किया है ना। क्या गलती की है, क्या गलती हुआ कल? कल ये गलती हुआ था। हम्म। दोनों बेड बंद थी, हाँ, 4 आदमी थे हम। हम्म, उनमें ये कोई या आपका परमिट है, हम्म, इस पे काम करो, हम्म, उस पे लग गए। परमिट देखा आंखों से? परमिट हमें परमिट बताया आंख नहीं से था, देखा? बताया नहीं था, हमें परमिट दिखाना था। दिखाया नहीं था। तो सबसे पहला काम क्या है? परमिट हाथ में आना, देख लो। गलती कहाँ हुई? कम्युनिकेशन पे, मतलब ए भाई चल, तू चल, मैं आ रहा हूँ, वैसा वाला कहानी है ना। गलती हुई ना। पता चले आप चले गए, वो आता ही रह गया। आप काम करने लग गए, सिस्टम चालू कर दिया। आपने तो इंश्योर किया नहीं कि पर बेल्ट बंद है नहीं है। बेल्ट बंद कैसे हमको पता चलेगा कि ये बेल्ट बंद है, आइसोलेट किया, कैसे पता चलेगा? मतलब परमिट में क्या ऐसा है जिससे पता चलेगा कि बेल्ट बंद किया है? टैग लगा और उस पे लिखा होगा कि 3 बेल्ट को परमिट है, 4 बेल्ट को, 4B को, जैसे भी। देखो, सही बता रहा, ताली बजाओ। और डेट भी आइसोलेट नंबर होगा, उससे दोनों में मैच करना। ठीक है, ये सबको पता है कि नहीं? फिर कहा नहीं, कहा ऐसा किए तो कल तो हम तो वहीं से बुला लेना सीधे इनने। कहीं से भी बुला लिया। आप लोकेशन पे पहुंचे, वहां से परमिट मांगा, जो आपको बुलाया उससे। हमने पूछी इनसे, परमिट है। देखो, सबसे पहला, अगर आप खुद परमिट चेक नहीं कर रहे हो, खुद परमिट इंश्योर नहीं कर रहे हो, तो गलती किसकी है? हमारी, आपकी। है ना। आप सबकी गलती है। जो इक्विपमेंट में काम करना है, अगर आप परमिट नहीं लिए तो ये माना जाता है कि आप वहां सुसाइड करने गए हो। ठीक है, ये मान लिया जाता है। आप जानबूझ के गलती कर रहे हो, मान लिया जाता है। इतने दिन से ट्रेनिंग कराया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है ना परमिट का इम्पोर्टेंस, है कि नहीं? बताया जाता है ना। फिर भी आप ये गलती किए। कितने लोग ये गलती करते हैं, परमिट अपने आंख से नहीं देखते हैं। चलो, अच्छी बात है। परमिट चेक करें, बोलिए नाम भी चेक करें कि हमारा नाम है परमिट में है या ना। कभी कभी लोकेशन भी गड़बड़ हो रहा है। परमिट का उसने बताया ठीक है, फिर अभी पे मैं काम हो रहा है। अभी आप बोल रहे हो, अभी मैं टीबीटी सीट इसी मंथ में 3 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख का देखा, जो परमिट क्लोज हो गया है। इनको भी दिखाया आपके इंचार्ज को। उसमें किसी का साइन नहीं था। पूरा टूल बॉक्स स्टॉक का जो सेक्शन है पूरा खाली था, सीट ब्लैंक था, परमिट का नंबर तक नहीं लिखा हुआ था। और हम अपना परमिट लेकर जाएंगे, सबसे पहले साइन करें और देखें, जब उसके बाद काम करें। चाहे 1 घंटा लेट हो जाए, 2 घंटा लेट हो जाए। चलो, अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, इस पे ध्यान देना आप लोग, है ना। जल्दी से बताऊंगा, मौसम भी बहुत खराब हो रखा है। देखो, सबसे पहला कन्वेयर क्या है, हमारा कन्वेयर क्या है, इसके बारे में बता। हमारा जो कन्वेयर है, आप देख रहे हो पूरा CHP मतलब कन्वेयर। आप वैगन टिपलर से लेके और बंकर तक जाओगे तो सारा क्या मिलेगा? कन्वेयर। इसका काम क्या है? हमारा जो ईंधन है, हमारा जो सोर्स है, प्लांट को चलाने का सोर्स है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है बंकर तक। ठीक है, इसी में हमारा कुछ चीजें आती है, जैसे TP यानी हमारा ट्रांसफर पॉइंट। ट्रांसफर पॉइंट क्या है? बेल्ट को डायरेक्शन देने के लिए जगह जगह पे हमने ट्रांसफर पॉइंट बनाया है ना। उसका लोड कम करने के लिए हमने जगह जगह पे ट्रांसफर पॉइंट बनाया है ना। जैसे हमारा TP1, TP2, TP3, TP4 ऐसा है ना, 13, 14, 15 भी है ना। तो वैसे जगह पे जितना भी ट्रांसपोर्ट पॉइंट है, ठीक है, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा, हर ट्रांसपोर्ट पॉइंट पे एक ड्राइव रखा हुआ है। मतलब हर कन्वेयर का हेड है। जितना कन्वेयर है, हर कन्वेयर का एक एक हेड है। हेड मतलब क्या हो गया? ड्राइव। ड्राइव मतलब मोटर, जो मोटर बेल्ट को चला रही है, खींच रही है, खींचे ना। तो एक तरफ ड्राइव है, तो दूसरी तरफ क्या है उसका? टेल पुली, है ना। तो टेल पुली से लेकर ड्राइव तक मतलब हमारा एक कन्वेयर है ना, जिसको हम 1A बोलते हैं, 1B बोलते हैं, 2A बोलते हैं, 2B बोलते हैं। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना। अब इसमें कुछ चीजें होती है जिसको हमको ध्यान देना होता है काम करने में। सबसे पहली चीज, हमारा बेल्ट पे अगर आपको काम करना है, तो हमारा बेल्ट क्या है? एक मशीन है, एक इक्विपमेंट है, यानी उसके अंदर एक एनर्जी सोर्स है। अगर उसके आसपास, उसके ऊपर, उसके नीचे आपको काम करना है, उसके बगल में जस्ट चिपक के काम करना है, पास में काम करना है, नियरेस्ट पॉइंट पे काम करना है, तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना होगा? उस बेल्ट को
बंद करना होगा। बंद करने का हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, सबको पता है। वो प्रोसीजर क्या है? सिस्टम को आइसोलेट करवाते हैं, आइसोलेट करने के बाद से लोटो लेते हैं। उसके पहले आपके जो इंजीनियर है, आपके जो सुपरवाइजर है, वो परमिट अप्लाई करते हैं कि हमको इस बेल्ट पे काम करना है। उस मान के चलो इन्होंने अप्लाई कर दिया, हमको 2B पे काम करना है, तो 2B में काम करने वाला पे ये अप्लाई करेंगे। कंट्रोल रूम से आइसोलेशन ऑफिसर जाएगा, उस बेल्ट को बंद करेगा। बंद करने के बाद से क्या करेगा? उसमें लॉक और टैग लगाएगा, जिसको बोलते हैं लोटो, लॉक आउट टैग आउट। लगाने के बाद से उसका एक चाबी कंट्रोल रूम में लाके देगा। कंट्रोल रूम वाला क्या करेंगे? उस चाबी को एक बॉक्स के अंदर रख के उधर से दूसरा चाबी निकाल के आपको टैग के साथ देंगे, और उस पर लिखा रहेगा क्लियर कि BC2B हमने आइसोलेट किया है, और किस पर्पज से किया है। हाउसकीपिंग वर्क करने के लिए किया है या कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी करने के लिए किया है, जो भी पर्पज से किया है उस पर वो क्लियर मेंशन रहता है। तो आप लोग हाउसकीपिंग करते हो तो आपको देखना है कि वो हाउसकीपिंग के लिए किया है कि किसी और का लिए किया है। हाउसकीपिंग के लिए किया है तो भी आपको हाउसकीपिंग ही करना है, समझ गया? आपके डिपार्टमेंट के लिए अलग इशू होगा। अब मान लीजिए वहाँ पे और भी कोई काम कर रहा है मैकेनिकल, तो आप उसके परमिट पे काम करोगे? नहीं कर सकते ना, आपको अलग से परमिट होगा, है ना। एक क्रॉस परमिट, जो इसको हम क्रॉस परमिट बोलते हैं, क्रॉस परमिट जाएगा। आपका टैग अलग रहेगा, आपका परमिट अलग रहेगा, आपका चाबी भी अलग रहेगा, है ना। चाबी का जो नंबर होगा वो अलग रहेगा। जो मेंटेनेंस को चाबी दिया है वो चाबी नहीं होगा। जैसे सर हम काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस वाले काम कर रहे हैं, हमारे में कोई काम ना है। हाँ। अगर मैं कोयला पड़ा तो वहाँ वही बेल्ट पे तो हटा सकते हैं ना? नहीं, आपको परमिट अपना लेके हटाना है। अगर ना हमारा परमिट ना, उनके परमिट है, हाँ? हमारे पास परमिट ना है, मेरे हाँ, पास उनके परमिट है। परमिट पे आपको काम नहीं करना है, ठीक है। उनके परमिट पे आपको काम नहीं करना है। आपका काम है आपको अपने परमिट से करना है। समझ में आया? ये क्लियर है? क्योंकि उसका क्या पता कितने देर का काम है और आपका कितने देर का काम है ये पता नहीं है। वो पता वो 2 मिनट में करके निकल जाए और आप पता चले इधर लगे रहे और वो लाके परमिट सरेंडर कर दिया, परमिट कैंसिल कर दिया, बोले बेल्ट का ट्रायल लेना है, अब उसमें बेल्ट चालू कर दिया, आप तो काम कर रहे हो। समझ में आया? इसी की वजह से आप अगर अपना डिपार्टमेंट इंगेज किए हो तो आपको अपना काम करना है, ठीक है। आपको अपना काम करना है तो आपका अपना परमिट लेना है, आपका अपना एक्टिविटी होगा, है ना। समझ में आया? ये प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये आप क्या हुआ, काम करने के लिए एक सिस्टम, वो सिस्टम क्या है? हमारा परमिट लेना है, आइसोलेशन इंश्योर करना है। आइसोलेशन उसी पे चाहिए जो कोई रनिंग इक्विपमेंट या आसपास में कुछ ऐसा सामान है, इक्विपमेंट है जिसमें कोई एनर्जी सोर्स हो। अब मान लीजिए इधर आपको काम करना है कहीं पे प्रेशर हाउस में फ्लोर पे बेल्ट छोड़ के, तो उसके लिए आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें लोटो चाबी नहीं चाहिए। नो आइसोलेशन पे भी आप आसपास में सफाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप जब किसी इक्विपमेंट में करोगे तो वहाँ पे ये चीज चाहिए। परमिट सब कोई पहचान लेता है। हमारा परमिट का परमिट है आपके पास कोई? परमिट आ रहा है, बस नीचे आ रहा है। ठीक है, मंगा दीजिए, इन लोगों को दिखा दूं, क्या चेक कर लेंगे। परमिट मंगा के आप लोग को दिखा रहा हूँ आपको क्या क्या चेक करना है। मंगाइए तुरंत, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद से अब बात करते हैं कि कन्वेयर में क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप कन्वेयर में जब जा रहे हो आ रहे हो तो लूज कपड़ा नहीं पहनना है कन्वेयर, क्योंकि आपको मान लीजिए बोल दे उधर सफाई करनी है, आप उस कन्वेयर से जा रहे हो तो वो कन्वेयर चल रहा है, ढीला कपड़ा नहीं होना चाहिए, मफलर वगैरह नहीं होना चाहिए। कभी भी कन्वेयर के नीचे से क्रॉस नहीं करना है, ऊपर से क्रॉस नहीं करना है ना। ये बात पता है ना सबको। किसी भी इमरजेंसी डिवाइसेस से छेड़छाड़, इमरजेंसी डिवाइस में क्या क्या है? हाँ, ताली बजाओ भाई, ये लड़का बहुत अच्छा है भाई, सारा नॉलेज है इसके पास, है ना। इसको भी सेफ्टी स्टीवार्ड बनाएंगे अब, इसको इनाम भी देंगे इस बार। इसका नाम नोट करके बताइएगा पांडे जी, है ना। ऐसे ही बोलना चाहिए। देखो ठीक है, एक बात बताओ, ट्रेनिंग तो सबको दी जाती है, सबको ही बराबर आता है, बस इस बंदे को पता, आप लोग को नहीं पता या बोलना नहीं चाहते। अरे भाई पता तो होता है ना, कुछ तो पता है सबको। हाँ, अरे यार अपने लैंग्वेज में बोलो ना, जिस लैंग्वेज में आप बोल सकते हो उसी लैंग्वेज में बोलो। क्या जरूरत है ज्यादा है वो करने की, अपने देसी लैंग्वेज में बोलो, है कि नहीं।
समझ में आया? ठीक है, तो अभी इसमें अब बात कर रहा था मैं डू और डोंट के बारे में। तो इमरजेंसी डिवाइसेस से छेड़छाड़ नहीं करनी नहीं करनी है ना। उसके बाद से बिना परमिट के काम नहीं करना है। सिस्टम आइसोलेशन चेकिंग करनी है। प्रॉपर चेक करना है, क्रॉस चेक करवा लेना है कि आइसोलेट है कि नहीं है ना। आप कन्वेयर के आसपास जहाँ स्लिपरी एरिया है वहाँ पे 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट रखना है। आप कहीं भी जा रहे हो, आप लोग हाउसकीपिंग करते हो, एक्सेस क्लियर रखना है। ड्राइव के पास में एक्सेस क्लियर रखना है। गार्ड से, मशीन गार्ड से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्या करते हो, गार्ड के नीचे पुली है, पुली के नीचे से बेलचा डाल के धीरे से खींच ले रहा है, थोड़ा सा। सुपरवाइजर भी बोलते थे अरे कोई नहीं। ऐसे ही पता है क्या हुआ था, एक बेलचा एक पुली के अंदर घुस के और बेल्ट को इतना फाड़ दिया था, उसके अंदर उस बंदे का हाथ भी जा सकता था। यही का है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, मुझे लग रहा है कि मार्च अप्रैल की घटना होगी ये। हाँ, अप्रैल की है ना, अप्रैल की ये घटना है, यही TP4 पे है ना। पीपीज प्रॉपर यूज करना है। पीपीज में आप जब भी क्लीनिंग करो, मास्क अपना जो है, मास्क अपना होना चाहिए एकदम कंपलसरी, है ना। मास्क होना चाहिए, हैंड ग्लोव्स होने चाहिए। कितने लोग पास मास्क है? सबके पास है। कितने लोग यूज करते हो, पहनते हो? बढ़िया। और ग्लोव्स है सबके पास? ग्लोव्स है, चश्मा उस्मा है ना। पीपीज है नहीं है तो लेके जाना है ना। लेकिन बिना पीपीज के काम नहीं करना है। क्या क्या पीपीज चाहिए एक बार और बताओ। चश्मा चाहिए, ग्लैब चाहिए, अब तुम शांत रहो, चाचा बताएंगे। हाँ चाचा आगे आ जाओ, चलो। मास्क चाहिए, जूते चाहिए, बेल्ट चाहिए, हम्म, चाहिए, टोपी चाहिए। फूंक ना सकते हो तुम। बैठाइए ऐसे लोगों को। ये गलत तरीका है सज्जन। किसी के सामने जब बात करोगे तो ऐसे नहीं बात किया था। वो चश्मा क्या तरीका है? बताइए, हंसी आ रहा है ना, तुमको भी हंसी आ रहा है। दांत खराब हो गए तुम्हारे, फिर भी नहीं समझने वाला। कितने रुपए के खा जाते हो दिन भर में? हैं? बस 2 गुटके कितने रुपए होते हैं? अच्छा, बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चों का कितने देते हो दिन भर में? दिन भर में 30-40 रुपए पगार है। बताओ, 30-40 रुपए उनको, 10 रुपए कुछ 40 रुपए खर्चा कर देते हो, है ना। और वो 10 रुपए बचाते तो क्या हो जाता तुम्हें? पैदल आता हूँ, वो पेट्रोल के पैसे उधर करते हैं। देख रहे हो तेरा मेहनत। लेकिन गुटखा नहीं छोड़ोगे? वो तो ठीक है। कोई बात नहीं, अब हमें छुड़ाना पड़ेगा तुम्हें फिर ना। जानते हैं पांडे जी, हमें छुड़ाना पड़ेगा इनको। ठीक है, एक लेटर लिखना पड़ेगा, तब ये छोड़ेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। ये सब हैबिट नहीं चलेगा, सीरियस लो। ठीक है, अभी दिखना नहीं चाहिए मुझे दोबारा से। ठीक है, मजा आ रहा है? बताओ। जो कह रहे हैं उस पर फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अभी खाओगे, थूकोगे, इधर उधर इधर उधर, चारों तरफ थूकते जाओगे। ये हैबिट है, प्लांट के अंदर बैन है, पता है? है ना। चलो, ये हमारे क्या हो गए? पीपीज हो गए। ठीक है ना, पीपीज सबको पता है। उसके बाद से और चीज क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ कहीं भी फायर हाइड्रेंट कोई भी खोल दे रहा है। क्यों खोलना भाई? बिना परमिशन के फायर हाइड्रेंट कोई नहीं खोलेगा, हाथ मुंह धोने के लिए, घोड़ा धुलने के लिए। ये बात याद रखना, ठीक है। और जो भी अपने साथ में लोग हैं उनको भी सर्कुलेट करो। चलो ठीक है, बाकी और भी है इसमें। तो टाइम तो हो गया थोड़ा ज्यादा, है ना, 9:30 हो गए। तो और भी इसका कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। ठीक है, धन्यवाद।